फायदा है, कोई मतलब है? और हम लोगों का तो बिहार का क्षेत्रफल तो कम ना है भाई। आप बोलिए ना, बिहार है 12वें नंबर पर, सोचिए क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन आबादी के हिसाब से हम लोग तीसरा नंबर पर है। तो हम लोगों को तो ध्यान देना ना पड़ेगा भाई, कि बिना मतलब का नहीं। आज जितना ज्यादा आबादी का दर है अपना बिहार का, शायद दुनिया में उतना कहीं दर नहीं। तो इसीलिए तो हमको लगा कि लड़की भी पढ़ लेगी और लड़का भी पढ़ेगा तो ये प्रजनन दर घटेगा। और हमको तो पूरा भरोसा है, जान लीजिए 2040 के बाद आपका बिहार का स्थिर होगा और उसके बाद फिर नीचे जाएगा प्रजनन। तो खाली पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन देखना तो जरूरी है ना कि ठीक से पढ़ावे। अब खाली स्कूल में रहेगी लड़की या पढ़ेबे नहीं करेगा तो ठीक नहीं है। तो एक एक चीज को देखना है, तो वो काम के लिए भी हम लोग लगे हैं। तो इसलिए हम बता दिए पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा इस बार जो घूम रहे थे तो उसमें भी हमने यही किया है कि इन सब चीजों के लिए तो हम लोग काम करेंगे। तो एक ही नहीं, अनेक कामों को कर रहे हैं। और बात ही आप देख ही रहे हैं कि भाई हम तो, आप लोग बोल रहे हैं तो रोजगार का अवसर देने का, भाई आप लोगों को मालूम नहीं है तो हम लोग नहीं चाहते, हम लोगों का मालूम नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि अब ज्यादा और रोजगार का अवसर दे, नौकरी दे सरकार में, और ऐसा मौका दें कि उसको रोजगार करने का मौका मिले। तो इसके लिए भी तो हम लोगों ने तय कर लिया है 10 लाख सरकारी सेवा और 10 लाख रोजगार के लिए अवसर। तो इसके लिए काम हम लोग शुरू किए हुए कि भाई ये सब काम होगा तो और ना आगे बढ़ेगा। गरीब राज्य है ना, तो गरीब राज्य में जो भी हम लोग करने की कोशिश आज तक किए नहीं नहीं, अगर 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 सच पूछिए, एक मिनट हमारी बात खाली सुन लीजिए। अगर कोई भी नहीं, हम ये कहेंगे नहीं, खाली सुन न लीजिए। आप बोले हैं खाली, आप सुन लीजिए ना, आप कह रहे हैं जैसे ही आपको पता चले, जैसे ही पता चले अपने इलाके में या किसी इलाके में कि कोई गरीब बच्ची को या बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नहीं है, तो कृपा करके वहां के बारे में रिपोर्ट जरूर भेज दीजिए। बयान देने में हमको कोई एतराज नहीं है, ताकि तुरंत भिजवाएंगे हम वहां कि भाई काहे नहीं करता। नहीं नहीं, हम लोग, अरे आपको तो पता है ना कि हम लोग कितना लोगों का मदद माननीय पता करना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री का जवाब हो रहा है, तो आपके अपने पार्टी वाले लोग ही जो पहले मंत्री रहे वही बता देंगे कि पहले हम लोगों ने कहां से शुरू करके कहां कहां सबको पढ़ने के लिए कितना मौका दिया। तो इसीलिए पता चलेगा आपको, उस सब में कोई दिक्कत नहीं। हम बोलते हैं कि इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज का ध्यान रखिए, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ही कह दीजिएगा भिजवा दीजिए। अरे आप तो लोकल लेवल पर डीएम को जरूर कहिए, लेकिन डीएम को लिखते हैं ना, तो एक मेरे ऑफिस को भी भेज दीजिए, ताकि इस बात को जरूर हम लोग देखेंगे। ये होना ही नहीं चाहिए। हम लोग का मकसद क्या है? अब बोलिए ना, जब प्रजनन दर हम बता रहे हैं, इसको दिखवा रहे हैं, अगर पढ़ेगा ही नहीं तो फिर प्रजनन दर कैसे घटेगा भाई? तो हम लोग जो चाह रहे हैं, बिना मतलब का हालत खराब होगा। तो उसी के लिए हम इस बात को कह रहे हैं, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो मान लीजिए किसी को कुछ भी बोलना हो अपने हिसाब से वो बोलिए, हमको उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन सही मायने में जो काम के लिए होना चाहिए उसके बारे में सूचना दे दीजिएगा, तो हम लोग जरूर कर देंगे। तो सब तरह से हम लोग मौका तो दे ही रहे हैं और देंगे भी। और एक तो जो नया हम लोगों ने शुरू कर दिया है, सर्वसम्मति से ना शुरू किए हैं भाई, जाति आधारित गणना। सभी पार्टी के लोग न गए, मिले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सब पार्टी के लोग न बैठ करके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि भाई पूरे देश का होना चाहिए। सब पार्टी के लोग गए थे, सुन लिए, लेकिन बाद में उन लोगों ने कह दिया कि देखिए हम देश भर में तो नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को लगे तो करिए। तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया ना भाई,
सब लोग बैठ करके तय की कि जाति आधारित गणना, जितना बात सब लोगों से हुआ और उसी के आधारित